हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आज के इस क्लास में बच्चों हम आपको सिखाएंगे मैट्रिसेस क्लास 12 का मिसलेनियस एक्सरसाइज। इट इज़ अ वेरी यूजफुल एक्सरसाइज फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसलिए हम आपको एक एक क्वेश्चन बताएंगे, वो भी विथ फुल एक्सप्लेनेशन। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं जल्दी से क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। एक ये मैट्रिक्स है ए, और बच्चों में प्रूफ करना है ए आई प्लस बी ए होल पावर एन, ए एन आई एन ए एन माइनस वन बी ए। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है दो ऑर्डर का, और एन बिलोंग्स टू एन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो स्मॉल एन है वो कैपिटल एन मीन्स नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें ऐसा कोई भी चीज प्रूफ करना हो जिसमें एन हो, मतलब नेचुरल नंबर हो, तो एक ही कॉन्सेप्ट याद आता है, PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि आप क्लास 11th में पढ़े हैं। तो क्या हम बताएं कि अगर हमें कोई चीज प्रूव करना हो जो स्मॉल एन क्या हो, नेचुरल नंबर हो, तो उसको इजीली हम PMI के हेल्प से कर सकते हैं। और PMI अगर आपको याद हो तो 3 स्टेप का प्रोसेस रहता था। पहले स्टेप में एन की वैल्यू 1 पुट करके ट्रू करते थे, दूसरे स्टेप में n इज इक्वल टू के को ट्रू सपोज करते थे, और थर्ड स्टेप में n इज इक्वल टू के प्लस 1 को प्रूव करते थे। याद आ रहा है? वेरी गुड। आइए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले जो प्रूव करना है उसको Pn के इक्वल सपोज कर लें। जो प्रूव करना है उसको Pn के इक्वल सपोज कर लें। ए आई प्लस बी ए होल पावर n इज इक्वल टू ए एन आई प्लस एन ए एन माइनस वन बी इंटू ए। बच्चों ये Pn के इक्वल सपोज हो गया। अब स्टेप 1 PMI का स्टेप 1 फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 हम लेफ्ट हैंड साइड में भी रखेंगे, राइट हैंड साइड में भी रखेंगे, देखेंगे इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए आई प्लस बी ए होल पावर n, बट n की जगह पे क्या रख दिए? 1, और पावर में 1 लगा है, पावर में 1 लगा है तो हट गया। अब अगर हम बात करें RHS का, RHS क्या लिखा है? a के पावर n, तो a के पावर 1 n मतलब 1, जहां जहां n है वहां क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा ai, और 1 में से 1 गया 0, a के पावर 0 1, तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आएगा ai प्लस बी ए। तो यहाँ बच्चों क्लियरली हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब जो P1 है वो क्या है? ट्रू हो गया। n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो P1 क्या हो गया बच्चों? ट्रू हो गया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? याद करिए क्या था? जहां जहां n है वहां वहां k पुट कर देंगे। तो लेट p ऑफ k, जहां जहां n है वहां वहां k, तो जहां n है यहाँ k, यहाँ k, यहाँ k ना। चलिए हम लिख दे रहे हैं ए आई प्लस बी ए पावर k इज इक्वल टू लगा है, इज इक्वल टू ए के पावर के आई प्लस के ए के पावर के माइनस 1 बी इंटू ए। अब इस स्टेटमेंट को हम बच्चों सपोज कर लिए कि ये क्या है? ट्रू है। ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? पी के प्लस 1 लेंगे। तो लेट अस टेक पी ऑफ के प्लस 1, मतलब जहां k है वहां k प्लस 1 लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये k प्लस 1। अब क्या करेंगे कि ऐसा प्रूव करेंगे कि राइट हैंड साइड में जहां जहां k है वहां k प्लस 1 दिखने लगे। यही तो हमारा मोटो रहता था। चलिए अब उसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके पावर देखिए k प्लस 1 लिखा है, तो ए आई प्लस बी ए के होल पावर k लिख सकते हैं, और ए आई प्लस बी ए के होल पावर 1 लिख सकते हैं। भाई पावर ब्रेक कर दिए। a के पावर m इंटू ए के पावर n इक्वल टू ए के पावर m प्लस n, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो k प्लस 1 है तो k इसको भी दिए और 1 भी इसको दिए इंटू में। करेक्ट है यहाँ तक बात? अब ए आई प्लस बी ए के होल पावर k, इसको जो ट्रू माने हैं तो इसकी वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर सकते हैं।
तो ये जो वैल्यू है यहां पुट कर दें, तो a के पावर k आई प्लस के a के पावर k माइनस 1 b a, दिस इज b, और यहां ब्रैकेट में बगल में a i प्लस b a। करेक्ट बात? यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं इसके आगे के स्टेप का। देखिए इसके आगे के स्टेप का बच्चों हम यहाँ करते हैं, मल्टीप्लाई कराना है। a के i का पहले a i में करेंगे, फिर b a में करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई सिंपली करते हैं तो a के i का जब a i में करेंगे तो आएगा a के i इंटू a i, इसका इसमें मल्टीप्लाई। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो a के i इंटू बी ए प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई के ए के माइनस 1 बी ए इंटू ए आई प्लस, अब इसी चीज का बी ए मल्टीप्लाई कर ले तो के ए के पावर के माइनस 1 बी ए इंटू बी ए। करेक्ट है बात यहां तक? देखिएगा बहुत इजी। अब a के पावर k और a क्या हो जाएगा, a के पावर k प्लस 1, भाई बेस से में तो पावर जुड़ जाएगा और i का i में मल्टीप्लाई कर देंगे तो i ही आएगा। सही यहां तक? अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, फिर से सुनिए। अब ये देखिए a के पावर k और यहाँ a के पावर k माइनस 1 है, तो a के पावर k माइनस 1 मीन्स a के पावर k अपॉन a। तो a के पावर k दोनों में है तो a के पावर k कॉमन लेंगे, ba दोनों में है तो ba भी कॉमन लेंगे। सही है? अब सुनिएगा ब्रैकेट में बचेगा क्या, a के पावर k और ba कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहां बचा i, यहां क्या बचा i प्लस a के पावर k और ba कॉमन ले लिए और ये अपॉन ए कट जाएगा और k इंटू आई क्या बच जाएगा, k इंटू आई क्या बच जाएगा, k बच जाएगा। या ऐसे देखिए अगर i का मल्टीप्लाई करा देंगे i हट जाएगा, 1 भी बच सकता है। जैसे सोचिए i का अगर ba में हम मल्टीप्लाई करा दें तो ba आ जाएगा, केवल i हट जाएगा और जब ba कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा। यहां तक का काम खत्म। प्लस इसकी जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी बता रहे हैं। फिलहाल बचा क्या, a के पावर k प्लस 1 i, a के पावर k इंटू बी ए और ब्रैकेट में 1 प्लस k। अब कंपेयर कराइए pk के राइट हैंड साइड से। pk का राइट हैंड साइड ये है, देखिए यहाँ लिखा है a के पावर k, यहाँ लिखा है k प्लस 1 एक ज्यादा है, यहाँ लिखा है k, यहाँ लिखा है k प्लस 1 एक ज्यादा है, a के पावर k माइनस 1, तो k माइनस 1 से एक ज्यादा क्या आएगा, k आएगा, क्योंकि प्लस 1 करेंगे तो कट जाएगा माइनस 1, तो k आया और बाकी b है। सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये वाला इस टर्म क्यों 0 हो गया, क्योंकि यहाँ a इंटू ए है, मतलब a स्क्वायर है, बाकी चीज भी है बट a इंटू ए स्क्वायर के कारण 0 हो गया। क्यों a स्क्वायर के कारण 0 हो गया, इसलिए 0 हो गया क्योंकि a इंटू ए का वैल्यू ये है 0 0 1 0 और a का वैल्यू फिर वही रखेंगे और जब इसको आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा, मतलब 0। इसकी नल मैट्रिक्स को हम हटा भी सकते हैं, तो इसीलिए a इंटू ए हट गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ गया। इसका मतलब कि pk प्लस 1 भी ट्रू हो गया और pk प्लस 1 ट्रू है, इसका मतलब pn इज ट्रू, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम 2 क्वेश्चन और है, पीएमआई पे भी है, तो थोड़ा बहुत अगर इसमें कंफ्यूजन होगा तो उसमें दूर हो जाएगा। आते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी जो प्रूव करना है n लिखा है, मतलब नेचुरल नंबर लिखा है, क्योंकि यहाँ बता रहा है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब कुछ भी लिख दे, n के प्लेस पे जो भी लिख दे, बट वो अगर नेचुरल नंबर है तो पीएमआई यूज होगा। चलते हैं पीएमआई पे बात करने के लिए, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका।
जो भी प्रूव करना है उसको हम Pn के इक्वल सपोज कर लें, जो भी प्रूव करना है उसको हम Pn के इक्वल सपोज कर लें। ये हो गया। इसको हम Pn के इक्वल सपोज कर लिए। अब स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में क्या करेंगे बताइए। n की जगह करेक्ट 1 रखेंगे, तो n की जगह 1 रखे, कहाँ रखेंगे, हाँ लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a के पावर n, तो a के पावर 1 हो जाएगा मतलब a। राइट हैंड साइड क्या है, ये पूरा है, तो अगर यहाँ n की जगह 1 रख दें तो 1 में से 1 गया 0, सब 0 हो जाएगा। 3 के पावर 0, हर जगह तो सेम ही है भाई, हर जगह तो भाई सेम ही है, तो सब 0। और किसी के पावर 0 रहता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, और 1 1 1 1 को क्या बोला गया है a, तो इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं a। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं क्लियरली जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। इसका मतलब जो P1 है वो ट्रू हो गया है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो 1 के लिए ट्रू हो गया है। अब बताइए बच्चों क्या करेंगे स्टेप सेकेंड में, जहां जहां n है वहां वहां k पुट करेंगे और उस स्टेटमेंट को ट्रू सपोज करेंगे। आइए चलते हैं, उस पर बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप समझ ही रहे हैं तो हमें चलने दीजिए आगे जल्दी जल्दी। चलिए अब स्टेप 2 में लेट जहां जहां n वहां k रख दें, तो p ऑफ k इज इक्वल टू a के पावर k इज इक्वल टू 3 के पावर k माइनस 1। जहां जहां n है वहां वहां के खोज के रखिए, कोई भी n छूटने ना पाए। जहां जहां n है वहां वहां के, आज हर n k में बदलेगा, बदल गया। इस स्टेटमेंट को हम क्या मान लिए, ट्रू मान लिए। अगला स्टेप क्या था, k प्लस 1 के लिए करेंगे ना, तो स्टेप 3 लेट अस टेक p ऑफ k प्लस 1, मतलब a के पावर जो k लिखा है a के पावर k प्लस 1 कर दें। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड तो लाना है, राइट हैंड साइड कैसे लाना है, यही हु बहू यही नहीं लाना है, k माइनस 1 एक ज्यादा मतलब प्लस 1 लाना है। तो प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, मतलब ऐसा सॉल्व करें कि 3 के पावर k दिखे ना। चलिए a के पावर k प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, a के पावर k इंटू a, और a के पावर k की वैल्यू ये पूरा a के पावर k का वैल्यू रख दो, a के पावर k का वैल्यू हम लोग रख दिए भाई। वैल्यू पुट करने में तो हम लोग तुरंत कॉपी पेस्ट वाला काम तो बहुत अच्छा है, ये कर दिए इंटू a क्या है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। तो देखिए हम ये एक काम करते हैं, ये हटाते हैं और इसको हटाइए, इसका मल्टीप्लाई करें। तो 3 के पावर k माइनस 1 का 1 में करेंगे तो वही आएगा, प्लस इसका इस वाले 1 में करेंगे तो वही आएगा, जब पढ़ाते हैं तो एक ट्रैक्टर जरूर जाता है, ऐसा कोइंसिडेंस हो जाता है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो भी वही आएगा 3 के पावर k माइनस 1, तो इसका इसमें किए सेम आया, यही यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, हर जगह वही आ जाएगा, यही सेम चीज। तो आप बट बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1। भाई इस रो का इस कॉलम में किए तो ये आया, इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो भी यही आएगा, तो भी यही आएगा, तो बाकी हर जगह वही रहेगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 3 टाइम्स आ गया ना भाई, ये 3 के पावर k माइनस 1 कितने टाइम आ गया, 3 टाइम, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, और पावर कुछ नहीं तो 1, बेस सेम तो पावर इक्वल कर दें, कट गया 3 के पावर k, मतलब इन तीनों के जगह पे हम 3 के पावर k लिख सकते हैं, इस तीनों के प्लेस पे हम 3 के पावर k लिख सकते हैं, तो हर जगह वही आ गया भाई, हर जगह तो सेम ही आ रहा था, तो हर जगह 3 के पावर k आ गया। और देखिए k पे k माइनस 1 था तो k प्लस 1 से एक ज्यादा जाएंगे तो k ही तो आएगा, इसका मतलब p आप k प्लस 1 इज ट्रू, और ये ट्रू है बच्चों, तो Pn भी
ट्रू हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ भी आपको देखते ही क्वेश्चन में लग गया होगा। देखिए n है और n एक एनी पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर मीनिंग ही होता है नेचुरल नंबर, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 ये नेचुरल नंबर ही है। तो PMI से होगा, तो आइए इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए जो प्रूव करना है उसको Pn के इक्वल सपोज कर लेंगे। जो प्रूव करना है उसको Pn के इक्वल सपोज कर लेंगे। और स्टेप 1 में क्या करेंगे, n की जगह 1 रखेंगे। कहाँ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। a के पावर n मतलब a के पावर 1 मतलब a। अब तो आप इसमें एक्सपर्ट, आप 11 से ही हो गए, हालांकि आपके लिए कोई नई बात नहीं है। n की जगह यहाँ भी 1 रख दीजिए। जहां जहां n है वहां वहां 1 है, तो क्या आ जाएगा 3 1 -4 -1। और अगर ध्यान से देखिए ये 1 है, यहाँ पे हम लोग का कितना आ रहा है, -1 लग रहा है। यहाँ एक मिनट हमें क्वेश्चन चेक कर लेने दीजिए। बिल्कुल हम गलत लिख दिए थे, यहाँ पे क्या है -1, तो यहाँ -1 आ गया। इसका मतलब किसके इक्वल है, a के। तो क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ना, तो इसका मतलब P1 ट्रू है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स P1 इज ट्रू। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप में। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग खोजते हैं, किसको खोजते हैं, n को खोजते हैं। और खोज के करते क्या है, हटा के k रख देते हैं। तो स्टेप 2 लेट P ऑफ k इज इक्वल टू a के पावर k इज इक्वल टू 1 + 2k -4k 1 - 2k इज ट्रू। इसको ट्रू मान लिए। अगर इसको ट्रू मान लेते हैं तो आते हैं थर्ड स्टेप पे। स्टेप 3, लेट अस टेक P ऑफ k + 1। जहां k है वहां क्या लिख दें, k + 1। और a के पावर k + 1 को लिख सकते हैं a के पावर k इंटू a। और a के पावर k को क्या लिखेंगे बच्चों, a के पावर k की वैल्यू बोलिए 1 + 2k k -4k 1 - 2k इंटू a की वैल्यू 3 1 -4 -1। करेक्ट है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां तक हटाते हैं हम। स्टेप 2 हम रहने दिए क्योंकि इसी से तो मैच कराते हैं लास्ट में ना। आइए मल्टीप्लाई कराते हैं ना। चलिए अब मल्टीप्लाई इसका 3 में होगा तो क्या आएगा, 1 + 2k का 3 में होगा मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 3 + 6k। और -4k का 1 में होगा -4k। मल्टीप्लाई में तो आप लोग एक्सपर्ट हो ही चुके होंगे। अब इसका दूसरे रो में कर लेंगे, तो -4 -8k + 4k। इसी तरह दूसरे रो का दोनों कॉलम में कर लेंगे, तो 3k + 1 - 2k -4k -1 + 2k। बच्चों सॉल्व करिए, ये आएगा 3 और 6k में से 4k गया, 6k में से 4k गया, क्या आया 2k आया। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ -4 यहाँ -4k, यहाँ क्या आएगा k + 1, यहाँ -2k -1। सही जा रहा है। देखिए -4k + 2k क्या आएगा -2k, और ये क्या आएगा -1। अब सुनिए, अब आप जब मिलाने जाएंगे इसके राइट हैंड साइड से तो एक अधिक आना चाहिए। तो यहाँ k दिख रहा है, यहाँ k + 1, चलिए ये तो सही है, इसका काम सही है। -4k दिख रहा है, इसमें से -4 कॉमन ले लेंगे तो k + 1, ये भी हो जाएगा सही। लेकिन ये और ये दिक्कत कर रहा है, यहाँ 1 + 2k। तो यहाँ पहली बात 1 प्लस लाना है, तो इसको 1 प्लस बनाइए। तो कहेंगे सर 3 लिखा है तो 1 + 2 लिख दीजिए, 3 को 1 + 2 लिख दीजिए।
और ये क्या है +2k, इसको ऐसे लिख दीजिए। हम कहेंगे चलिए लिख दिए, इसमें से -4 कॉमन ले लीजिए तो k+1 बचेगा। ये तो सही था तो इसको क्यों डिस्टर्ब करेंगे सर, छोड़ दीजिए, लिख दिए। अब देखिए यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, तो -1 है, -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए -2 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें 1 लाना है तो 1 तो लिखना ही है, बट -1 को 1 कैसे लिख सकते हैं, -2 + 1। अब ये क्या आया -2k, यहां तक काम सही है। इसके बाद सोचिएगा, देख ये चीजें सेट करने वाली हैं, आप EMI में बहुत सेट किए होंगे, आप लोग तो डायरेक्ट लिख देते थे, बट यहाँ सीखिए सेट कैसे हो रहा है। अब देखिए 1 + 2 कॉमन ले लीजिए तो k+1, अब वो तो सेट हो ही गया है तो k+1, ये तो सेट है ही भाई k+1, ये 1 रहने दीजिए, ये वाला 1 रहने दीजिए, दोनों में -2 कॉमन ले लीजिए तो k+1। अब मिलाइए, जहां जहां k है वहां वहां k+1 ना दिख जाए तो बताइए, दिख गया सबको, तो इसका मतलब k+1 इज ट्रू, और भाई pk+1 ट्रू है तो pn भी ट्रू हो जाएगा और हेंस प्रूफ हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ गए। शुरू के 3 क्वेश्चन PMI पे थे, उसको आप अच्छे से समझ गए हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आते हैं इस क्वेश्चन पे, बच्चों दिया है इफ ए और बी सिमेट्रिक है। इफ मतलब गिवन, ए और बी सिमेट्रिक है मतलब a' को हम a लिख सकते हैं, b' को हम b लिख सकते हैं। सिमेट्रिक मतलब क्या, ट्रांसपोज करने पे वापस वही आ जाए। चलिए अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ये स्क्यू है। किसी को अगर स्क्यू दिखाना है तो उस पे डैश लगा दीजिए, किसी को अगर स्क्यू दिखाना है तो उसको डैश लगा दीजिए, और इक्वल टू में वही चीज लिख दीजिए माइनस लगा के। भाई स्क्यू का तो यही डिफिनेशन था, a' = -a, a' = -a, तो ये पूरा a सपोज करिए तो a' = -a। तो अगर कितना भी बड़ा चीज है स्क्यू दिखाना है तो पूरे पे डैश लगाइए, इक्वल टू में वही लिख दीजिए माइनस लगा के। तो हमें इसको लेके ये लाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ab - ba का होल डैश। अब बताइए डैश तो दोनों पे आ जाएगा, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, ये डैश दोनों पे आ गया। अब बताइए ab' को क्या b' a' लिख सकते हैं, a' b' मत लिख दीजिएगा, ab' इक्वल टू क्या होता है b' a', ये भी ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है। और यहां भी हो जाएगा a' b', बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में। अब बताइए b' को b और a' को a लिख सकते हैं कि नहीं, भाई गिवन है तो क्यों नहीं लिख सकते। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये चेंज हो जाएगा कि नहीं, और ध्यान से देखिए राइट हैंड साइड और ये इक्वल आ चुका है, तो इसका मतलब हम क्वेश्चन को प्रूव कर चुके हैं। था ना इजी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि शो दैट द मैट्रिक्स b' सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। प्रूव करना है ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है। सुनिए इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपा है, बच्चे और देख के सोचते हैं कि सिमेट्रिक प्रूव कर दिए काम चल गया, और लिखा है मतलब ऐसा नहीं कि एक ही प्रूव करना है, आपको दोनों प्रूव करना होगा। सुनिए पार्ट 1 ऐसे हम आपको सिखा दे रहे हैं। पार्ट 1 सो दैट दिस इज सिमेट्रिक, और उधर वाला मत पढ़िए। तो हमें प्रूव क्या करना है, सो दैट क्या करना है कि b' ab इज सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक प्रूव करने का क्या मतलब है कि इस पे हम डैश लगा दें तो वापस से वही चीज आ जाए, ब्रैकेट के ऊपर डैश लगाए तो ब्रैकेट वाला ही पूरा आ जाए। अब सुनिए पार्ट 2 स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो पार्ट 2 में हमें इसी चीज को b' ab को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने का क्या मतलब अभी बताए हैं कि डैश लगा दे वापस से वही चीज आ जाए, लेकिन
माइनस के साथ अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और के पहले वाला पार्ट 1 में, मतलब यहां पे गिवन है ए इज सिमेट्रिक। ए सिमेट्रिक मतलब क्या, ए डैश इज इक्वल टू ए, ये गिवन है। और मतलब पार्ट 2 चला गया, पार्ट 2 में दिखा है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ए डैश इज इक्वल टू माइनस है, ये गिवन है यहाँ पे, और यहाँ पे ये गिवन है, प्रूफ ये करना है। समझ में आया? एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं। अब सुनिए, वही काम LHS ले लें, बी डैश ए बी का डैश लगा है। अच्छा ये बताइए, अभी प्रॉपर्टी आपको हम बताए भी और ट्रांसपोज में लोग पढ़े कि ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश होता है। आप कहेंगे सर यहाँ 2 रहता है तो ठीक है, यहाँ 3 आ गया, तो भाई इसको 1 मान लीजिए आप, तो बाद वाले का डैश फिर पहले वाले का डैश, तो इसको एक चीज मान लिए, तो ये बाद वाले का डैश और फिर ये पहला बी डैश, पहले वाले पे डैश, तो खुद ही डैश है तो ऊपर भी एक डैश। अब इस ए बी डैश को हम लिख सकते हैं बी डैश ए डैश, और ये डैश का डैश हट जाएगा। सही है? अब बताइए, गिवन में ए डैश की जगह ए लिख सकते हैं, तो जहां ए डैश वहां ए लिख दिए, तो बी डैश ए बी यही लाना था, आ गया कि नहीं? ब्रैकेट में लिख दीजिए सिंस ए डैश इज इक्वल टू, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो वहां देखिए, इस वाले में भी सेम पैटर्न चलेगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बी डैश ए बी का डैश, हम कह रहे हैं कि ये अगर प्रॉपर्टी लगाना है तो 2 पे होता है, आप इसको पूरा 1 मान लीजिए, तो बाद वाले का डैश और जो शुरू में लिखा है, शुरू में क्या लिखा है बी डैश, उस पर डैश, और ए बी डैश को हम लिख सकते हैं बी डैश ए डैश, और डैश पे डैश हट जाता है, और ए डैश यहाँ पे माइनस से लिखना है, तो माइनस तो बाहर लग गया, तो बी डैश ए बी आ गया ना, ये भी आपका दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड, ये किसके इक्वल आ गया बच्चों, राइट हैंड साइड के ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए कि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए गिवन है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसके हेल्प से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों उसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वी हैव ए डैश ए इज इक्वल टू आई, ए डैश ए इज इक्वल टू आई, और ए डैश मतलब क्या, अगर ये ए की वैल्यू है, अगर ये ए की वैल्यू है तो ए डैश मतलब क्या, इस पे डैश लगा दें, और ए लिखा है, ए मतलब डायरेक्ट ए लिख देना है, यही तो हुआ। और इज इक्वल टू आई के बारे में भी हम बात कर लेंगे, फिलहाल ये देखते हैं। अगर डैश लगा है मतलब ट्रांसपोज, तो ये जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो दूसरा वाला रो है ये भी कॉलम में बन जाएगा, और ये भी कॉलम बन जाएगा, और ये तो एज इट इज है ही, चल ही रहा है ना बच्चों। ये हो गया करेक्ट, यहां तक का मामला क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, यहां तक सही है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो 0 का 0 में करेंगे 0, x का x में करेंगे x स्क्वायर, x का x में करेंगे x स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर। अब इसका इसमें किए 0, इसमें किए xy, ये किए -xy, मतलब ये 0। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, कुछ ऐसा तस्वीर आएगा। यहां पे जो आएगा बीच में वो 4y स्क्वायर, ये देख लीजिए भाई, यहां वाला लिखना है तो इसका इसमें करेंगे ना, तो 4y स्क्वायर और y स्क्वायर 5y स्क्वायर, ये भी ये हो जाएगा 6y स्क्वायर, और इसका अगर थर्ड में करेंगे तो z स्क्वायर 3z स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, सेम आएगा। और i को हम बच्चों ये लिख सकते हैं कि नहीं, i को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं भाई, इधर 3 ऑर्डर का था तो उधर भी 3 ऑर्डर का ही लिखेंगे ना। अब कंपेयर कर लेंगे, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। अब कंपेयर कर लेंगे
तो इसको इसके कंपेयर करेंगे, बाकी जगह तो 0 है, 1 को केवल कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2। इसको इससे कंपेयर कर लेंगे तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1/√6। कैलकुलेशन एक बार आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा जरूर से, इसका वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। समझ में आ गया बच्चों? इजी था क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे आपका 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके O, मतलब ये नल मैट्रिक्स दे रहा है। 0 मीन्स नल मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लाई करने पे जिस ऑर्डर का आएगा उसी ऑर्डर का उधर हम नल मैट्रिक्स लिख देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? एक साथ तो होगा ही नहीं, पहले इसका इसमें करेंगे, जो आएगा फिर इस वाले में करेंगे ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस रो को उठाए, इस कॉलम में किए तो 1 और 4 और 1 6 आ जाएगा, और इसका इसमें करेंगे फिर तो क्या आएगा बच्चों? 2 0 0 मतलब 2 आ जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो 0 2 और ये 2 मतलब 4 आ जाएगा ना। और नीचे तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि रो है ही नहीं। फिर से चेक करिए, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 1 5 और ये 1 6। इसका किए 2, ये 0 हो गया तो 2 ही बचा, ये 0 2 1 जा 2 2 2 सही है। और दूसरा ये वाला जो बच गया 0 2 x, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस रो का इसमें करेंगे, 6 का 0 में के 0 2 2 जा 4 और ये 4x, ये आ गया, काम खत्म। और तो कुछ बचा ही नहीं है, और इज इक्वल टू 0, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये सिंगल ऑर्डर का बचा तो सिंगल ऑर्डर का लिख लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। 4 for 4x इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू बच्चों -1। दिस इज योर आंसर। कोई डाउट? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब देखिए हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि 8 वाला a² - 5a + 7i = 0 प्रूव करना है, जो कि एक्सरसाइज में आप खूब लगा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7 जो अभी कराए 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, उस टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 10 वर्ड प्रॉब्लम है, जो एक याद है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का एक बुक वाला वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन था ना, उसका कॉस्ट प्राइस वगैरह दिया था। 2 वर्ड प्रॉब्लम कराए थे आपको उस एक्सरसाइज में, तो उसके बेसिस पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों दीज 3 क्वेश्चन आपके लिए, आप ट्राई इसको कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगर नहीं भी आएगा तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, तो हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए हाँ, अब बात कर लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे करते क्या है, देखिए गलती करते थे, x का मल्टीप्लाई कर लिखते हैं x + 2x 3x 4x 5x 6 है। यहाँ पे x एक मैट्रिक्स है, यहाँ लिखा है ना फाइंड मैट्रिक्स x। x कोई नंबर नहीं है कि आप मल्टीप्लाई करा दिए, x एक मैट्रिक्स है। अब सोचने वाली बात है कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब सोचने वाली बात है कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे इसका ऑर्डर क्या है 2 × 3, और इसका ऑर्डर क्या है भाई ये 2 रो और 3 कॉलम, यहाँ भी 2 रो और 3 कॉलम। तो सोचिए x किसका रहा होगा, यहाँ ये 2 लिखा है मतलब यहाँ भी 2 लिखा ही रहा होगा, क्योंकि सेम होता है तभी तो होता है। इसमें कॉलम इसमें रो इक्वल होता है तभी तो मल्टीप्लाई होता है। और मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पहला और ये आखिरी वाला बचता है, तो यहाँ 2 × 3 आ रहा है, मतलब ये 3 लिखा है, यहाँ भी 2 रहा होगा, तभी तो ये 2 2 कट के 2 × 3 बचा होगा। तो जो x एक मैट्रिक्स है वो 2 × 2 का होगा। 2 × 2 मान लीजिए, ABCD कुछ लिख लीजिए, देखिए 2 × 2 का है। ये कॉन्सेप्ट से हम x को मान चुके हैं। तो x को क्या मानते, अब 2 × 2 का मानेंगे तभी मल्टीप्लाई ही हो पाएगा। अब देखिए, अब इसको हम हटाते हैं। अब यहाँ पे हम x के प्लेस पे क्या लिख दिए, 2 × 2 का मैट्रिक्स लिख दिए ABCD। अब आप मल्टीप्लाई कराइए, a का 1 में a + 4b, भाई 4 का b का 4 में होगा ना, और इसका मल्टीप्लाई करिए 2a + 5b 3a + 6b। इसी तरह CD कराइए, c + 4d 2c + 5d 3c + 6d, और इज इक्वल टू इधर जो लिखा है वो चलने दीजिए, चलने दीजिए, चलने दीजिए, चलने दीजिए, चलने दीजिए। अब कंपेयर करके सॉल्व कर लीजिए, काम खत्म। a + 4b के इक्वल क्या लिखा है -7, ab वाला हो गया।
2a प्लस 5b के इक्वल टू क्या लिखा है -8, ये भी हो गया। एलिमिनेशन से ab की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसी तरह cd कंपेयर करके cd कर लेंगे ना। तो मेन कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का क्या था कि x के जगह पे किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन से हम समझ पाए कि यहाँ 2 क्रॉस 3 इसका मतलब ये 2 लिखा है, मतलब यहाँ भी इंड 2 से हुआ होगा। और अगर यहाँ 2 क्रॉस 3 का आ रहा है मतलब ये दोनों तो कट जाता है, तो 2 क्रॉस 3 आ रहा है तो 3 ये लिखा है, यहाँ 2 रहा होगा, तो 2 क्रॉस 2 का ही ये रहा होगा। इस हिसाब से हम ये पता लगा पाए। तो देखिए तभी मल्टीप्लाई भी हुआ, नहीं कुछ भी लिखते तो जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई हो जाता। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, देख लीजिए 13, 14, 15 बोल रहा है कि ये एक मैट्रिक्स है और a स्क्वायर इक्वल टू i है, तो इस ऑप्शन में कौन सही है। तो a स्क्वायर मतलब क्या, a हम लिखेंगे और फिर इंटू a लिखेंगे और इज इक्वल टू i। भाई 2 ऑर्डर का चल रहा है तो इधर भी 2 ही ऑर्डर का लिखेंगे। मल्टीप्लाई करा लीजिए, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा गामा, अरे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, उधर आएगा अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, ये आएगा गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा और गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये आएगा और इज इक्वल टू 1 0 0 1। ये तो 0 हो जाएगा दोनों। कंपेयर कर लीजिए बच्चों, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। अगर यहां से भी कंपेयर करेंगे तो वही मिलेगा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ठीक है, ये इक्वल टू 0 है, ऑप्शन में लिखा है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा की वैल्यू कितनी आई 1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा जब 1 रखेंगे तो क्या 0 आएगा, नहीं, तो ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है। अब यहां देखिए क्या है, अगर यहाँ इसी तरह आप इसमें रख लेंगे, 1 के प्लेस पे रख देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, तो अल्फा स्क्वायर कट जाएगा और बीटा गामा नहीं कटेगा तो 0 इसमें भी नहीं आएगा। अगर इस वाले ऑप्शन में बच्चों माइनस कॉमन ले लीजिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बचेगा और इसकी वैल्यू 1 अगर पुट कर दीजिए तो ये 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। जरा पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, बोल रहा है कि मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक भी है सिमेट्रिक भी है। तो सिमेट्रिक होगा तो ए डैश क्या आएगा ए, और स्क्यू क्या आएगा ए डैश इक्वल टू माइनस है। तो चारों ऑप्शन में कौन सही है, तो आप इसी को डायरेक्ट देख लीजिए, एलिमिनेशन लगा दीजिए, माइनस हो जाएगा ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा 0 और यहाँ से आ जाएगा 2 है, तो ए सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब ए 0 मैट्रिक्स होगा। वैसे भी देख लीजिए कोई स्क्वायर में, हर स्क्वायर मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक स्क्यू तो होता नहीं है, हर डायगोनल भी होता नहीं है, और सॉल्व कर लिए तो डायरेक्ट ए 0 आ ही गया है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों दिया है ये और ये, इसकी वैल्यू पूछा है, ये गिवन है। तो i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, तो होल क्यूब अगर इसमें फॉर्मूला लगा दें तो i क्यूब प्लस ए प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3ia स्क्वायर माइनस 7a, करेक्ट है। i क्यूब को तो i ही लिख सकते हैं, a क्यूब को क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, a क्यूब को क्या लिखेंगे, यहां लिख रहे हैं a क्यूब को हम लिखेंगे a स्क्वायर इंटू ए, बोलिए, और a स्क्वायर किसके इक्वल दिया है, ये हम क्वेश्चन हटा दें 14 वाला पहले, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। a स्क्वायर के प्लेस पे क्या दिया a, तो फिर a लिख दिए, तो फिर वापस से a स्क्वायर आ गया और फिर a स्क्वायर की जगह a लिख दिए, मतलब a क्यूब को हम a लिख सकते हैं, a लिख दिए। i का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, i हटा दें, a स्क्वायर i हट गया, यहां से भी a स्क्वायर की जगह a लिख दिए। समझ में आ रहा है। तो 3a 1a 7a और में से 7a गया, 0 बच गया क्या i, ऑप्शन सी इज राइट। फिर से देखिए a क्यूब को हम ये लिख दिए हैं, i स्क्वायर मतलब i, और i का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आएगा, i का मल्टीप्लाई कर देंगे तो a स्क्वायर ही आएगा, और a स्क्वायर को a लिख दिए क्योंकि गिवन है, ये सब कैंसिल हो गया, बच गया i, ऑप्शन सी इज राइट। तो बच्चों आज आपका मैट्रिक चैप्टर एंड हो गया। अब अगले वीडियो में हम आएंगे, आपको डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट समझाएंगे, डिटर्मिनेंट का इंट्रो बताएंगे, डिटर्मिनेंट सिखाएंगे। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों मिलके एग्जाम में
हाई वेटेज मतलब 9 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि बच्चों एक हफ्ते के अंदर हम डिटर्मिनेंट को भी एंड कर दें और फिर हमारा कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चलेगा। बहुत अच्छा चैप्टर है 12th में। इसी तरह आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय बच्चों, कीप लर्निंग वेरी हार्ड।